बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अहमद मेहताब और आप देख रहे हैं MTV। मंदिर इन इस्लामाबाद एक कंट्रोवर्शियल इशू बन चुका है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तानी कौम भी इस वक्त दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। आधे लोग कह रहे हैं कि मंदिर बनना चाहिए और आधे लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि CDA ने मंदिर की तामीर को रोक दिया है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन का कुछ इश्यूज़ था उसकी बेस के ऊपर, और ट्विटर का ये अब ट्रेंड बन गया है कि पाकिस्तान ने मंदिर की तामीर को रोक दिया है एक्सट्रीमिस्ट लोगों की वजह से। अब इस सारी सिचुएशन में बेसिकली हुआ क्या, मैं रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ, तो मैं इसके कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी बेस बताऊँगा कि इस इशू को अवॉइड कैसे किया जा सकता था। क्यों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसे इशू को हाईलाइट किया जो कि कंट्रोवर्शियल बन गया। देखें, लोग ये कह रहे हैं कि क्या मंदिर बनाने की इजाज़त नहीं है पाकिस्तान के अंदर? बिल्कुल इजाज़त है। अगर हिंदू अपनी ज़मीन पर अपने ख़र्चे से मंदिर बनाना चाहते हैं तो जी बिस्मिल्लाह बनाएं, किसने रोका है? लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 100 मिलियन रुपीस की ग्रांट देकर इस्लामाबाद में, जहां पर हिंदू 0.025% टोटल पॉपुलेशन का बनते हैं, वहां पर क्या ज़रूरत है मंदिर बनाने की? मैंने गूगल पर सर्च किया कि इस्लामाबाद में क्या पहले से कोई मंदिर है। मैंने लिखा गूगल के ऊपर टेंपल इन इस्लामाबाद, तो शिव मंदिर, सैदपुर टेंपल, इसके अलावा 3-4 जो है वो और टेंपल निकला, बल्कि अगर वो लॉन्ग लिस्ट 3-4 नहीं, कुछ 10-12 टेंपल्स वहाँ पर निकल आए। अगर वाकई ही इन रियलिटी वहाँ पर 10-12 टेंपल्स मौजूद हैं तो उसकी रेनोवेशन करवा दें आप, उसमें उसको इस काबिल बना दें कि वहाँ पर जो है वो हिंदू बरादरी अपनी इबादत कर सके। एक इशू ऐसे मौके के ऊपर जब ऑलरेडी पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है, मिनिस्टर साहब ने जनाब पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में आकर PIA का बेड़ा गर्क करवा दिया कि जनाब सब पायलट ही जो है वो करप्ट हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, करप्ट हैं, उनकी जाली डिग्रीज़ हैं और उन्होंने उसको जो है वो प्रॉपर SOPs फॉलो करके लाइसेंस नहीं लिया। और यूरोप में 6 महीने की पाबंदी लग गई है, गल्फ़ ने पाबंदी लगा दिया है, एमरेट्स धड़ाधड़ निकाल रहा है, पूरी दुनिया की एयरलाइंस इस वक्त रिसेशन का शिकार हैं। उनके लिए बड़ा ईजी है, वो निकाल बाहर करेंगे इन लोगों को। प्लीज़ होश के नाखून लें, थोड़ा सा अकल कर लिया करें। बोलने का आप लोगों को बहुत शौक़ है, लेकिन बोलने से पहले सोचने की बिल्कुल अकल नहीं है। और अभी स्टिल अगर गवर्नमेंट ने इस चीज़ को प्रॉपर टैकल ना किया तो ये PIA वाला इशू बहुत ज़्यादा हमारे लिए डिज़ास्टर्स होने वाला है। खैर, मैं अपने टॉपिक पर वापस आता हूँ कि ये टेंपल इन इस्लामाबाद क्या वाकई ही इतना ज़रूरी था इस मौके के ऊपर कि पूरी दुनिया के अंदर जग हसाई करवा दी है। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को एज एन एक्सट्रीमिस्ट स्टेट और पाकिस्तानियों को एज एन एक्सट्रीमिस्ट पीपल पोर्ट्रे कर रहा है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। गवर्नमेंट को, मुझे नहीं पता कि ये गवर्नमेंट मशीनरी में हो क्या रहा है। खान साहब का फाइल्स को पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते, आई डोंट नो, मुझे इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन एज ए मुस्लिम स्टेट, एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आपको एटलीस्ट इसके जो नताइज हैं, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो सोच लेना चाहिए कि आप एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे 99% ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम है और पोलराइज्ड मुस्लिम्स हैं। देखिए, इसमें हमें पाकिस्तानियों को भी थोड़ा सा जो है वो ज़िम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी कि मंदिर की बाउंड्री अभी बननी स्टार्ट हुई थी, किसी ने जाके जो है वो उसकी दीवार गिरा दी। देखिए, ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। लेट द स्टेट एक्ट। आप कोर्ट में जाएं, आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के पास जाएं, एप्लीकेशन दें। ये चीज़ें और नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे करती हैं। हमें एक्सट्रीमिस्ट अपना इमेज नहीं शो करना, हमने एज ए पीसफुल नेशन, एज ए पीसफुल मुस्लिम अपना पोर्ट्रे करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब मौका आया तो सुलह हुदैबिया किया, काफिरों के साथ सुलह हुदैबिया किया। हम बचपन में अपनी इस्लामियाती किताबों में पढ़ते आए हैं, और जो वो मुआहिदा था बेसिकली पीस कॉन्ट्रैक्ट था काफिरों के साथ। और बल्कि सहाबा ने कुछ ऑब्जेक्शंस भी किए कि इसमें जो है वो कुफार को ज़्यादा रिलैक्सेशन दी जा रही है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, हम उनके साथ मुआहिदा करेंगे। तो जहाँ पर आप एक ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, यू हैव टू फाइट इन दैट ग्लोबल वर्ल्ड। यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि मुस्लिम्स आर इन ट्रबल, और पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो आपस में डिवाइडेड हैं, उनकी इकनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। देन यू हैव टू प्ले इंटेलिजेंटली, यू हैव टू प्लान स्ट्रेटेजिकली।
آپ نے چیزوں کو عقل مندی سے لے کر چلنا ہے، نہ کہ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنی ہے، ایز اے نیشن بھی اور ایز اے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن بھی۔ تو اس میں دو تین چیزیں تھیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ قرآن پاک کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 ہے تعاونوا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم نیکی میں لوگوں کی مدد کرو اور برائی میں لوگوں کی مدد نہ کرو۔ تو دیکھیں یہ بات تو ایک عام سے انسان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ایک برائی کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتوں کو توڑا تھا، دیکھیں اجازت دی یہودیوں کو، کافروں کو، عیسائیوں کو عبادت کرنے کی اجازت دی، لیکن کیا کوئی بھی یہ سو کالڈ سیکولر جو بنے ہوئے ہیں یہ کوٹ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کے کوئی چرچ یا مدد تعمیر کروایا ہو؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ قائد اعظم کی جو دستور ساز اسمبلی تھی، کانسٹیٹیوشنل اسمبلی 11 اگست 1947 کے ان کا جو ایڈریس تھا اس کو بڑا پورٹری کیا جا رہا ہے کہ یو آر فری ٹو لیو ایز اے مسلم، ہندو اور کرسچن اینڈ اسٹیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یور ریلیجن۔ دیکھیں بات ٹھیک ہے، قائد اعظم نے اسٹرگل کی اس ملک کو بنانے کے لیے، انہوں نے فریڈم بھی دیا منورٹیز کو، بلکہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اسٹیٹ کے پیسوں سے آپ ٹیمپل بناتے رہیں۔ نہیں، یو آر فری ٹو لیو، یو آر فری ٹو لیو، آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنی عبادت کریں، بٹ اسٹیٹ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے۔ اور دیکھیں میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی ریلیجیس اسکالر نہیں ہوں کہ میں اس کے اوپر کوئی پوائنٹ آف ویو دوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے کام کیوں کیے جائیں جو کنٹروورشل ہوں۔ امید ہے کہ میں اپنا پوائنٹ دینے میں کوئی حد تک سکسیزفل ہوا ہوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔